नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको अस्तर वाला ब्लाउज कटिंग बताएंगे। ये देखिए अस्तर है इसका जो है 50 सेंटीमीटर का पीस और ये है मैन फैब्रिक की है। इसमें से आपको ब्लाउज की कटिंग बताएंगे और आज आपको ब्लाउज कट करने से पहले नाप लेना भी बताएंगे। ब्लाउज से किस तरह से लेते हैं और फिर कटिंग करते हैं। इसको हटाते हैं और फिर आपको नाप लेना बताते हैं। आप इस तरह से नाप लेते जाएं और ब्लाउज से नाप लेते हैं तो बिल्कुल फिक्स ब्लाउज के ही हिसाब से बनाएं, क्योंकि कपड़ा तो बिल्कुल बराबर ही होता है। देखिए इसको यहाँ रखें इंची टेप को और इस प्लेट के बराबर रखकर इसे देखें तो ये 14, इसकी लंबाई तैयार लंबाई 14 इंच है और आप इसे लिखते जाएं 14 इंच। अब इसके बाद इसके सीने का देखते हैं कि ये सीना कितने का है, तो इसे यहाँ रखते हैं गले के नीचे और इस तरीके से इस सिलाई से इस सिलाई तक इसे देखते हैं ये कितने का है। ये 19 इंच, तो 19 का ये आधा है तो 19 और डबल में ये 38, चारों भाग इसके 38 इंच का ये ब्लाउज है चेस्ट के हिसाब से। अब इसके एक पार्ट का भी आप लेके देख लें इस तरीके से इस सिलाई से यहाँ से इंची टेप को रखेंगे। देखिए ये 9.5 पर आ रहा है, देखिए 9.25, तो इसे आप लिखते जाएं। ये 38 चेस्ट के हिसाब से है ब्लाउज। और अब इसके बाद आप देखें इसको बंद कर लें इसके गले की इस तरीके से। पहले आप बिल्कुल बराबर करके इसे रख लें, इसको बंद कर लें और फिर इसको बराबर इस तरीके से, इसे फैलाना नहीं है, इसे यहाँ रख करके ऐसे इस तरीके से इसका कंधे का देखें तो ये 9.5 आ रहा है तैयार। देखिए इस सिलाई से इस सिलाई तक देखें इस तरीके से। अब इसके शोल्डर तो आपने देख लिए 9.5। अब इसके गले की डीपनेस देखें, ये कितना बड़ा गला है, किस तरीके से बनाना। तो यहाँ से इंची टेप को रखते हुए यहाँ रखें, ये 7 पर आ रहा है, 7 इंच गहराई का। अब आपको इसकी लिख लें आप पेपर पर, जिससे कि कटिंग करते समय अब इसकी आस्तीन की लंबाई देखें तो इसकी आस्तीन की लंबाई इस तरीके से लेते हैं। ये देखिए 5.5 इंच बिल्कुल राइट तैयार है ये, और इसे लिख लें 5.5 इंच और इस तरीके से इसकी गुलाई देख लें। ये देखें 6.5 इंच, 6.5 इंच। अब आपको देखना है कमर, इस तरीके से रखना है इसको। ये पट्टी आगे निकाल देते हैं क्योंकि ये बड़ी हुई पट्टी है, तो इस तरीके से इसको रख के और इस तरीके से ये 16 इंच, ये डबल में है तो ये 32 इंच कमर हो गई। इस तरीके से लिखना है, ये 32 इंच तैयार कमर है। अब आपको देखना है कि पीछे का गला कितना डीप है, तो आप इस तरह से भी देख सकते हैं। ये 14 का तैयार है तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। 4 इंच से 4 इंच 2.1 पर छुटाऊंगा और इस तरीके से भी यहाँ से नाप सकते हैं। तो ये 10 इंच तैयार ब्लाउज है। बस इतने ही नाप लिए जाते हैं और बॉडी से नाप लेने में लूजिंग भी डालते हैं। और ब्लाउज से आप अगर नाप ले रहे हैं इस तरीके से नाप लेते हैं तो बिल्कुल फिक्स ही बनाएं। देखिए 10 इंच ये तैयार है। अब इसको हटा देते हैं। अब आपको कट करना बताएंगे। देखिए ये इस तरह, इसे मैंने सीधा था ये उसे उल्टा करके और बिछा लिया। अब आपको किस तरह से देखना है इसमें सही ब्लाउज किस तरीके से निकल आएगा, तो इसमें इसे नाप कर देखना है। जब ब्लाउज 14 इंच तैयार है और 2 इंच मार्जिन के लिए, तो 16 इंच हमें लेना है। तो ये 16 और 16 का दूनी 32 ये हो गया। इसमें से निकल आएगा आराम से और इसमें मार्जिन भी
हो जाएगा। तो हमें इस तरीके से, और इसमें देखिए ये 12 इंच है, तो ये 9.5 और 9:45 तैयार निकलेगा, और 2 इंच मार्जिन के लिए भी इधर से निकल आया। तो हम इसकी इधर से ही कटिंग करेंगे। देखिए पहले इसको सीधा कर देते हैं, पट्टी निकाल लेते किनारे की। अब यहाँ से इसकी लंबाई का निशान लगाते हैं। 14 इंच तैयार है और 2 इंच मार्जिन के लिए। इन निशानों को सीधा कर देते हैं। ये सादा ब्लाउज है डीप गले का, और इसमें 4 डाट वाला बनाएंगे जिसमें प्लेट पड़ती है आगे। ये आज आपको सिंपल ब्लाउज बताएंगे। और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, ये आरटी बुटीक है, इस पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इसके अब शोल्डर का निशान लगाते हैं। तो उसमें शोल्डर था 9.5, तो 9.5 का कितना आधा हुआ, तो हम इसमें 4.25 पर निशान लगाते हैं। ठीक, जब पीछे का गला डीप होता है तो शोल्डर हम यहाँ से कम कर देते हैं, और 2 पॉइंट सिलाई के लिए, 2 पॉइंट मार्जिन के लिए। और इसके ये देखिए आर्मोल 6.2 पर निशान लगाएंगे, और इस तरह से सीधा कर देंगे। अब यहाँ से चेस्ट का, तो इस तरीके से लगाते हैं। 38 है, तो ये 9.5 हुआ। देखिए 9.5 पर निशान लगाते हैं। अब 2 पॉइंट आगे पट्टी की जॉइंट के लिए बढ़ा दिया हमने, ये यहाँ आएगा, और 2 इंच ये मार्जिन के लिए। ये पूरा आप मतलब आपका किसी भी इसी साइज से नहीं, आपका जिस हिसाब का चेस्ट हो, 28 है, 32 है, 36 है, तो आप उसका 4th भाग निकाल लें। अगर आपको नहीं आता है तो एक सिंपल तरीका हम आपको बताते हैं। इस तरीके से इंची टेप को लाएं। अब ये 38 है, तो देखिए ये 38 पर हम लाते हैं, ये 38 हो गया। 38 का आधा करेंगे, देखिए इस तरीके से, तो ये 19 आएगा। अब 19 का भी आधा आप निकाल लो तो इसका 4th भाग हो जाएगा। देखिए इस तरीके से 9.5 पर ये आ जाएगा। आप इस हिसाब से निकालें, बिल्कुल सादा, कोई वो जोड़ना घटाना नहीं है। इस तरीके से आप इस पर निशान लगा दें। अब कमर का 4th भाग 32 थी, तो इसका 8 और 2 पॉइंट ये पट्टी के लिए, ये हो गया। अब इसमें जो प्लेट पड़ेगी 1.5 इंच की, तो उसके लिए इसे बढ़ाएंगे 1.5 इंच, तो 9.5 पर इसका हम देखिए 9.5 पर। अब इन दोनों को हम सीधा कर देंगे इस तरीके से। अब ये इधर आ जाइए, इस शोल्डर पर जो पीछे का, पहले हम पीछे का बताएंगे। इसकी गोलाई 1.5 इंच पर इस तरीके से इसे रख करके आप, अगर ये आपके पास है तो इस तरीके से आधे से रखकर इसे गोलाई दे देना इस तरीके से, और 1 इंच पर आगे के शोल्डर पे इस तरीके से। अब यहाँ से आते हैं गले पर। देखिए ये हम 2.25 पर कट करेंगे। आप चाहे 2.5 का भी बनाएं। ये हम जब 2.25 इंच और 2 पॉइंट पर कट करेंगे तो ये 2.5 पर जाके तैयार हो जाएगा। देखिए इस तरीके से। और अब हमें बनाना है, इसकी डीपनेस लेनी है, तो 6.5, ये देखिए 6.5 पर ये 2 पॉइंट दब जाएगा सिलाई में, और आधा इधर चला जाएगा, तो ये 6.25 का बन जाएगा। देखिए
इसे इस तरीके से डाउन कर देते हैं, इस तरीके से शोल्डर डाउन कर दिया ये। अब यहाँ हम ये ऊपर 2.25, यहाँ हम 2.5 पर लगाएंगे, इससे कि इसकी गुलाई भी अच्छी आएगी। और इसे एक बॉक्स की तरह बना लेते हैं इस तरीके से। अब आप इसे चौकोर भी कट कर सकते हैं, आप गोल बनाना चाहें, पर देखिए हम इसे राउंडी शेप में बनाएंगे। इस तरह से इसमें गुलाई दे देंगे इस तरीके से। अब आपको बताते हैं कि इसकी आप प्लेट किस हिसाब से डालेंगे। तो इस शोल्डर पर गले के पास रख के आप इसके ये 14 इंच तैयार है देखिए, और ये आधा इंच सिलाई में चला जाएगा। तो ये यहाँ से आप धरें और इसे 10 पर, ये 10 इंच पर टिक कर लें। अब यहाँ से नाप के देखिए आगे से पट्टी वाली तरफ से, तो ये 3.5 इंच अपने आप तैयार आ जाएगा। तो इसे इस तरीके से प्लेट के निशान लगा लें। अब यहाँ से नीचे की प्लेट के लिए तो 4 इंच 4 पॉइंट पर निशान लगाएं, जो कि नीचे की प्लेट। और देखें यहाँ पर ये थोड़ी डाउन में रहती है, और इस तरीके से अब ये 1.25 इंच से, मतलब ये 1.5 इंच पर जाकर तैयार हो जाएगी इस तरीके से। अब यहाँ से प्लेट डालते हैं तो चेस्ट के हिसाब से ही डालनी चाहिए। अब ये देखिए इस यहाँ से 1.5 इंच पर ये निशान लगाया हमने। अब यहाँ से भी हमने 1.5 इंच पर इस प्लेट का निशान लगाया, और इन दोनों को इस तरीके से अब देखिए बिल्कुल बराबर से इस तरीके से प्लेट बनकर तैयार हो गई। इसी तरीके से हम नीचे निशान इस तरफ लगा देंगे, और देखिए ड्राफ्ट के अनुसार ही हम कटिंग कर लेंगे। आपको अगर कहीं भी समझने में दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपको दोबारा फिर से कटिंग बताएंगे अगर कोई भी दिक्कत हो। अब इसी ड्राफ्ट के अनुसार हम कटिंग कर लेते हैं। अब ये आगे के पर्दे को इस कपड़े पर सही से रख लेते हैं, इस तरीके से बिल्कुल भी फिट हो। इसको रखते हुए इस तरीके से इस पर लाइन कर दें, कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है यहाँ। इस तरीके से इधर गले की साइड इस तरीके से निशान लगा दें, बिल्कुल फिट, ये देखिए। और इधर शोल्डर बराबर निशान लगाते हुए ये फिटिंग का इसे ऐसे कर लें, और ये बराबर निशान लगा। अब इसे पीछे का गला इस तरीके से, अब हमें कितना बनाना है, ये 10 का या 11 का या 9 का, आपको जो भी बनाना हो उस तरीके से निशान लगा लें। हम ये 11 इंच का तैयार रखेंगे, और इसमें डोरी भी लगाएंगे, वो आपको स्टिचिंग करते वक्त बताएंगे। देखिए 11 इंच, और ये 3 इंच का पट्टी इसमें बचेगी, तैयार पट्टी से 14 इंच इसकी तैयार है। अब हम आपको इसे हटा देते हैं, फिर बताएं। इसे हटा दिया। अब हम यहाँ पर इसे 3 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरीके से।
और इसे गुलाई में इस तरीके से गुलाई करना है। उसकी प्लेट के लिए भी हम निशान लगाते हैं 4 इंच पर इस तरीके से। देखिए अब हम आपको आस्तीन कट करना बताएंगे। ये देखिए डबल फोल्ड में कपड़ा है ये बचा हुआ, इसको हम 4 फोल्ड में कर लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए 4 फोल्ड में हो गया और ये हमने 1 इंच ये लौटने के लिए ये निशान लगा लिया और एक ये निशान लगा लिया। अब हम इसकी लंबाई देखेंगे तो ये पलटने के लिए है 1 इंच और ये इसकी लंबाई है 5 इंच। ठीक, तो हम इसमें से कट नहीं करेंगे, ये बराबर ही इसकी लंबाई आधा इंच सिलाई में चली जाएगी। तो इस तरीके से अब इसमें 3 इंच पर निशान लगाते हैं 3 इंच पर। और इसके जो आर्म होल हमने लिए थे 6 इंच और 3 पॉइंट, तो ये हम 7 इंच पर यहाँ निशान बढ़ाकर इस तरीके से लगाते हैं। और ये मार्जिन के लिए अब इसको इस तरीके से हम यहाँ से गुलाई में राउंड शेप में इस तरीके से सिखाते। अब हमें देखना है कि इसकी मोहरी कितनी थी, वो 6.5 तैयार थी, 6.5 तैयार थी। तो ये हम 6.5 पर निशान लगाते हैं इस तरीके से और ये मार्जिन के लिए। अब इसको हम इसी जगह इसी निशान पर कट कर देते हैं। इस तरीके से हमने कट कर लिया और यहाँ पर एक कट लगा देते हैं। अभी आगे की शेप और हम आपको बता दें, यहाँ से इस फिटिंग के निशान से इस तरीके से 1.25 इंच की इस तरीके से ये शेप पत्ती के आकार में लगा देते हैं यहाँ तक। अभी हम कट नहीं करेंगे क्योंकि अभी फैब्रिक पर रख कर के पहले हम निकाल लें पूरे ब्लाउज, फिर हम आपको बताते हैं किस तरीके से इसे इस तरीके से बिछाकर और इसके ऊपर सारे पीसेस जमा लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। इस तरीके से हमने इस पर जमा दिए, इस हिसाब से कपड़ा भी बच जाता है। और ये देखिए खुला साइड है इस तरह से सीधा और ये कपड़े की बचत हो जाएगी। इस तरीके से हम कटिंग करके आपको ये आस्तीन इधर से निकालते हैं, फिर आपको सिलना बताएंगे। देखिए बिल्कुल हमने सेट करके रख लिया है, इस हिसाब से हम इसकी कटिंग करके निकाल लेंगे। इस तरीके से कटिंग पूरी हुई और ये आस्तीन निकल आई और ये कटिंग हो गई। ये इसकी पट्टियाँ हो गई और गले के लिए पट्टी सिलाई करते समय बचे हुए कपड़े में से निकाल लेंगे। ये कटिंग पूरी हो गई। अब आपको हम स्टिचिंग करके दिखाएंगे।